और आप डिमोटिवेट कर रहे हो, सच बता रहा हूं। 95% को कैसे समझ पता? क्या रीजन था कि 95% को समझ में आया और तुम्हें नहीं आया? क्या रीजन था? फाइंड आउट करने की कोशिश कर। भाई नोट्स एक सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। हाँ, पोल थोड़ा खराब है, 2-3% तो पोल की भी गलती। नोट्स सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। सुन भाई, नोट्स का मैं बताता हूँ, सुन। सबसे पहले नोट्स में सारी चीजें लिखनी है, सारी बातें लिखनी है। अगर मैनेज हो जाता है, टाइम कंफर्टेबली रिवीजन के लिए मिल जाता है तो ठीक है, आप लिखते जाइए। आपको यकीन मानिए कि जितने बच्चे सेलेक्ट होकर आए हैं उसमें से 50 से 60% लोगों ने कंप्लीट नोट्स बनाए। मैं आपको ईमानदारी से बातें बताऊंगा, 50% ऑलमोस्ट 50% बच्चों ने कंप्लीट नोट्स बनाए। सारी बातें लिखनी है। सर मैनेज नहीं हो रहा, सर मैनेज नहीं हो रहा, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है, बहुत टाइम लग जाता है। बेसिक फंडामेंटल थ्योरी समझते हैं क्या होता है? हाँ सर, थ्योरी तो पूरी समझते हैं क्या होता है। जब वो थ्योरी पढ़ा रहे हैं, वो थ्योरी कोई स्पेशल केस, डेरिवेशन, फॉर्मूला और जो क्वेश्चन नहीं, बेसिक क्वेश्चन सिंपल जहां से मैं क्वेश्चन कराना सिखाता हूं, और जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए, बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो नहीं होते, मास्टर कराता तभी समझ में आता है, जैसे बुलेट वाला प्रॉब्लम, ये नहीं होते बच्चों से जनरली, तो उसको शॉर्ट में लिखो। सर सारे क्वेश्चन ना लिखे तो भी काम चल जाएगा, सारे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। 50% लगभग ऐसे बच्चे सेलेक्ट होकर आते हैं। तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों में से, आप अगर मैनेज कर पा रहे हैं, से के कैसे आया है, अपनी नानी कैसा है, प्रपोर्शनल कांस्टेंट के लेते हैं, मान लिया है कि कुछ प्रपोर्शनल कांस्टेंट क्या होगा, क्योंकि प्रपोर्शनल साइन दिया है, तो उसको हटा के लिखेंगे, पूर्वक है तू एकदम। तो 50% वैसे भी बच्चे आते हैं जिनका सिलेक्शन बिना नोट्स बनाए भी होता है, लेकिन वो ये काम करते हैं, और 50% इनका भी होता है। अगर आपको सब कुछ मैनेज हो रहा है बड़े आराम से, सर डिमोटिवेट मत करो। तू लास्ट के 5% में से है, इसमें डिमोटिवेशन की ये पोल बता रहा है कि मैं बता रहा हूं। तू लास्ट 5% में है, ये कौन बता रहा है? पोल की मैं, या तेरी कंडीशन, या तेरी सिचुएशन, ये कौन बता रहा है? लास्ट 5% में से ये मैं बता रहा हूं। साला मुझे क्यों गाली दे रहा है भगवान? मैं शरीफ आदमी हूं, जो सच बात है वो बता रहा हूं। तो लास्ट 5% में आया है, ये मैं बता रहा हूं कि तू बता रहा है? साला गधा का गधा ही रहेगा अभी, मुझे ब्लेम मत कर, ये तेरी खुद की कंडीशन है, तेरे पुराने पाप है। ठीक है, कभी भी बाप को ज्ञान मत देना घर में। डोंट टीच योर फादर हाउ टू मैनेज होम, एंड डोंट टीच हिम हाउ टू टीच। तो देख, नोट्स में सारी बातें लिखनी है अगर मैनेज हो रहा है। मैनेज करने का क्या मतलब होता है? सारा नोट्स बनाना। सारे नोट्स में जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसको शॉर्ट में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन वाली चीजें हटा सकते हो। कोशिश करो जितनी से जितनी ज्यादा बातें आप लिख पाओ, कोशिश करो लिखने की। और आपको रिवीजन के लिए, बाकी चीजों के लिए टाइम मिल रहा है, कंफर्टेबली आप करते रहिए। शॉर्टकट नहीं है, सिलेक्शन का मात्र एक ही रास्ता है, मेहनत मेहनत और मेहनत। मेहनत करेंगे तभी सक्सेसफुल होंगे, नहीं तो नहीं। चलिए ठीक है। बेसिक थ्योरी की जहां तक बात है, बेसिक थ्योरी लिखिए। ये मैंने क्या लिख दिया? अच्छा, स्पेशल केस कुछ होता है जिसमें समझाते कि ये लगेगा नहीं लगेगा, बहुत सारे थ्योरेटिकल पॉइंट होते हैं, वो सारे। उसके बाद आप जो डेरिवेशन होते हैं, वो डेरिवेशन, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। और उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद, चाहे पूरा नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सारा लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको लिख के बाद में रिवीजन करना ही पड़ेगा। आपको बाद में लिख के रिवीजन करना ही पड़ेगा। अगर असाइनमेंट के लिए टाइम नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, ये इस पे चले जाइए, लेकिन असाइनमेंट और डीपीपी जरूर करिए। डीपीपी जरूर करिए। मैं तुम्हें आज गारंटी के साथ बता दूं, पहले भी बता दिया है, जितना मैं क्लास में करा दूंगा ना नीट में, लैंग्वेज के साथ सेम टू सेम फॉर्मूला पे, सेम लैंग्वेज पे 50 में से 48 सवाल आएगा, 47 सवाल आएगा, जिसमें से करने तुम्हें 45 ही होंगे। सेम लैंग्वेज भी 10 क्वेश्चन का सेम होगा, सेम कंसेप्ट, सेम फॉर्मूला, क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, सिलेबस में सवाल आएगा तो वही से आएगा, और नोट से बाहर एक कंसेप्ट नहीं जाएगा, 100% गारंटी। लेकिन तुम कर लो, इसके लिए जरूरी है कि डीपीपी की प्रैक्टिस करो। डीपीपी भी नोट्स में से ही आते हैं, टेस्ट नोट्स में से ही आते हैं। असाइनमेंट थोड़ा सा लेवल अप होता है ताकि आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़े, असाइनमेंट थोड़ा सा लेवल अप होता है ताकि आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़े। ठीक है, चलो। एक्सेलरेशन ऑफ